नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो सर जी तो पहुंच गए हैं तिहाड़ जेल और अब उनका अगला पता ठिकाना तिहाड़ जेल ही है। कम से कम 15 अप्रैल तक तो है। और जो पुराने रिकॉर्ड हैं, ट्रैक रिकॉर्ड हैं, मतलब सत्येंद्र जैन के, मनीष सिसोदिया के, संजय सिंह के, विजय नायर के, या देश के अलग-अलग हिस्सों में भी जो पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं और अदालतों के द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उनकी हर 14-15 दिन बाद न्यायिक हिरासत बढ़ती रहती है और वो जेल में ही रहते हैं। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में चले गए हैं और अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जेल में? 1 दिन, 2 दिन? इससे ज़्यादा तो एलजी या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको परमिशन देगी नहीं। और इससे पहले देश का कोई भी मुख्यमंत्री अगर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, यानी जेल भेज दिया जाता है किसी आरोप में, तो वो कभी मुख्यमंत्री पद पर रहा नहीं है। तो ये तो एक अलग तरह की राजनीति देने आए थे, इसलिए ऐसा लगता है कि चाहे जो हो जाए, पर जेल से ही ये सरकार चलाएँगे। चलाएँगे कैसे? फाइल पर सिग्नेचर कैसे करेंगे? मीटिंग कैसे करेंगे? कैबिनेट की मीटिंग कैसे बुलाएँगे? विधानसभा कैसे जाएँगे? ये भी नहीं जानते। लेकिन मुख्यमंत्री पद से चिपके रहना चाहते हैं। पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑलरेडी मैसेज दे चुके हैं एक मीडिया हाउस में कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। बहरहाल, मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय ये है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ही, और केवल अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में नहीं, इनकी कैबिनेट के 2 महत्वपूर्ण मंत्रियों आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज की मौजूदगी में राउज एवेन्यू कोर्ट में ये खुलासा किया है कि पूछताछ में खुद अरविंद केजरीवाल ने ही आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। और ये किस संदर्भ में नाम लिया है, ये जरा आप भी देख लीजिए। हेडलाइन नीचे आप देखिए, विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। तो सवाल ये है कि किसको करता था? तो यहां इन्होंने कहा कि नायर सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था। और खबर क्या है? खबर ये है कि केजरीवाल की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। केजरीवाल का कहना है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था विजय नायर। आखिर शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल के मुंह से सच निकलना तो शुरू हुआ। ये तो होना ही था। कानून से कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। शराब घोटाले की कहानी में किसका कितना योगदान है, धीरे-धीरे सामने आ रहा है। पूरी की पूरी आप भ्रष्ट है, ये साबित हो चुका है। ये बीजेपी दिल्ली के ट्विटर हैंडल से दिया गया। लेकिन तिहाड़ जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, उसके बाद से जो हालात बन रहे हैं केजरीवाल की दिल्ली गवर्नमेंट के भीतर के, वो बेहद विस्फोटक हैं, बेहद विस्फोटक। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और ये अदालत में इस खुलासे और अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने ही 2 मंत्रियों के नाम लिए जाने के बाद का वीडियो है। इसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, जिनसे मीडिया कुछ सवाल पूछ रहे हैं।
यानी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजने के अदालती आदेश के बाद उनकी टिप्पणी ली जा रही थी। इसमें जो कुछ सुनीता केजरीवाल कह रही हैं, उसको उतना मत सुनिए। इनके ठीक पीछे जो आतिशी मार्लेना खड़ी हुई हैं, यानी अपना नाम शराब घोटाले में आने के बाद उनके चेहरे पर जो हाव-भाव हैं, जो निराशा है, जो हताशा है, जो अफ़सोस है, किस बात का अफ़सोस? कि अब ईडी इनको भी समन करेगी, इनको भी बुलाएगी और ये भी जेल भेजी जा सकती हैं। पूरी तरीके से राजनीतिक बयान देते हुए लेकिन पीछे हताश, निराश, अफ़सोस, तमाम भाव आतिशी मार्लेना के चेहरे पर आ जा रहे थे। ये वही आतिशी मार्लेना थी, जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, रोज़ ईडी पर अटैक कर रही थी, रोज़ाना अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रही थी, चीख-चीख करके पूछती थी कि चवन्नी भी नहीं मिली है, फिर अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा क्यों कसा जा रहा है, बाकी नेताओं को जेल में क्यों डाल दिया गया है। जिन केजरीवाल का बचाव कर रही थी, उन्हीं केजरीवाल ने इनका भी काम कर दिया, यानी इनको भी फंसा दिया। और वो सौरभ भारद्वाज, जो अरविंद केजरीवाल के कहने पर विधानसभा के अंदर ड्रामा कर रहे थे, ईवीएम को हैक करने का दावा कर रहे थे, वो सौरभ भारद्वाज तो उस खुलासे के बाद से ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए थे। वो तो सामने आ ही नहीं रहे हैं। इनको बड़ा गहरा आघात लगा है। मामला केवल इतना भर नहीं है। आतिशी मार्लेना का एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट क्या है, जरा पढ़ लीजिए क्या लिख रही हैं। इन्होंने लिखा है, आई विल बी डूइंग एन एक्सप्लोसिव एक्सपोजे एट 10 AM टुमारो, वॉच दिस स्पेस। यानी इस जगह को जरा देखिएगा, कल सुबह 10 बजे मैं बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। इसके बाद एक टिप्पणी आई है, फैक्ट्स नाम का एक ये ट्विटर हैंडल है, इस पर कहा गया है कि फुल सपोर्ट, एक्सपोज ए कनेक्शन बिटवीन विजय नायर एंड अरविंद केजरीवाल, कि हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं। आप केजरीवाल और विजय नायर के बीच में जो संबंध, नेक्सस जो भी है, उसको एक्सपोज करिए। और कुछ प्रतिक्रियाएं इनके ट्वीट के बाद देखिए। कुंवर अजय प्रताप सिंह कह रहे हैं, आतिशी और सौरभ केजरीवाल को निर्दोष साबित करके करने दिन रात मेहनत करती रही, वहां केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ को ही फंसवा दिया। आप केजरीवाल और विजय नायर को एक्सपोज कर दीजिए अब। फिर नीचे इन्होंने लिखा, अब आतिशी जी केजरीवाल और विजय नायर को एक्सपोज करेंगी। और एक नीचे राघव है, वो लिखते हैं कि लगता है मैडम केजरीवाल से बदला लेने के मूड में आ गई हैं। बहुत सारे ट्वीट वैसे दूसरे भी हैं। शिवम त्यागी ने लिखा है कि विजय नायर को केजरीवाल सरकार ने एक सरकारी बंगला आवंटित किया था और वो केजरीवाल के कैंप ऑफिस से अपना कार्यालय चला रहा था। सबसे ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि केजरीवाल ने ये बात ईडी की जांच से पहले ही क्यों नहीं बताई? क्या ये संभव है कि विजय नायर केजरीवाल के संपर्क में नहीं थे? अगर केजरीवाल को नहीं पता कि उनके मंत्री उनकी पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं, तो उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। केजरीवाल को न सिर्फ अपना इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि आम आदमी पार्टी को ही तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। अब कपिल मिश्रा कहाँ पीछे रहते, उन्होंने लिखा कि जीवन भर राम मंदिर का विरोध किया, हिंदुओं के खिलाफ राजनीति की, रोहिंग्याओं को दामाद बना करके रखा, मौलानाओं को सैलरी बांटी, तिहाड़ के दरवाजे पर जाते ही गीता रामायण याद आ गए। और एक और ट्विटर हैंडल देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, जेल नंबर 1 सिसोदिया, जेल नंबर 2 केजरीवाल,
जेल नंबर 3 अभी खाली है। इनका इशारा किस तरफ है कि कौन आएगा, अब अंदाज़ा आप खुद लगाइए। जेल नंबर 4 विजय नायर, जेल नंबर 5 संजय सिंह, जेल नंबर 6 के कविता और जेल नंबर 7 सत्येंद्र जैन। 3 में कौन आएगा? आतिशी आप? ये इन्होंने भेजा है। और एक आ, आज तक पर एक ट्वीट है। इन्होंने लिखा है कि बहुत बंदिशें हैं, जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल, जेल से फाइलें अप्रूव करना मुश्किल, जेल से सीएम सरकार नहीं चला सकते। सुनील गुप्ता, पूर्व पीआरओ, तिहाड़ जेल। पूरी दुनिया में भारत की हंसी उड़ाई जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सरकार को बर्खास्त करना चाहिए या केजरीवाल देना चाहिए, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, आशुतोष का बयान। और दिल्ली सरकार उतनी ही लेजिटिमेट है जितनी केंद्र और ईडी है। ये इनके राजनीतिक विश्लेषक कोई हैं ये। लेकिन जो सुनीता केजरीवाल का बयान आया है आज कोर्ट से निकलते हुए, उस पर लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ये अभी भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही हैं। किस लिए? अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ किसने भेजने के आदेश दिए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सरकार ने? जी नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए हैं। सत्येंद्र जैन को किसने भेजा था? राउज एवेन्यू कोर्ट ने। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को जमानत कौन नहीं दे रहा है? राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर के सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कोई जमानत नहीं दे रहा है। और ये इस पूरे केस को राजनीतिक फुटबॉल बना रही हैं। कह रही हैं कि देश की जनता जवाब देगी। देश की जनता को तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। अब एक-एक करके सबके जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं, ऐसे उतर रहे हैं। और इस पूरे शराब घोटाले में कई बार तो लगता है कि पूरी पार्टी ही फंसी हुई है। वो एक नारा हुआ करता था ना कि अब तो ये स्पष्ट है, पूरी पार्टी ही भ्रष्ट है, तो वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर लागू होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इस समय, अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहने का ये नाटक और प्रहसन कब तक करते रहेंगे? और जेल में रहते हुए, अब तो जेल में चले गए हैं, तकनीकी रूप से चले गए हैं। 21 मार्च को जब गिरफ्तार हुए थे शीश महल से, तो वो अगले दिन जब उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था 22 मार्च को, तो उनको 6 दिन के लिए कस्टडी में भेजा था ईडी की। उसके बाद 28 तारीख को फिर 4 दिन के लिए भेजा था। अब वो कस्टडी पूरी हो गई है 10 दिन की। ईडी ने खुद ही इनको अब अपनी कस्टडी में लेने से अनिच्छा जाहिर कर दी। उसने कहा कि जितनी पूछताछ होनी थी, जितने दस्तावेज इनके सामने रखे जाने थे, वो सब रखे जा चुके हैं। ये सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा ये पासवर्ड नहीं बता रहे हैं अपने आईफ़ोन का। उसमें कौन से रहस्य छिपे हुए हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन बता नहीं रहे। इसके बावजूद ईडी ने कहा कि इनको न्यायिक हिरासत में भेजिए। न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी जब चाहेगी ईडी पूछताछ जाकर के कर सकती है, कोर्ट की इजाज़त से। लेकिन अरविंद केजरीवाल कब तक सीएम बने रह सकते हैं? अब असली सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल ये है, मतलब असली सवाल ये कि ये मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? अपनी जगह किसी दूसरे को सीएम बनाएँगे या नहीं बनाएँगे? या बर्खास्तगी के लिए तैयार होंगे? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि एलजी विधानसभा के स्पीकर को एक नोट भेजेंगे और उस नोट में ये कहा जाएगा कि आप सदन का नया नेता चुनिए, यानी विधानसभा का नया नेता चुनिए, नया मुख्यमंत्री चुनिए, उसकी प्रक्रिया शुरू करिए। अगर वो नहीं करते हैं, अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं, जिसकी संभावना बन रही है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है और वो शीश महल अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, सत्ता अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, तो अपनी पत्नी को
मुख्यमंत्री बनवा देंगे, जिसकी तैयारी उनकी पत्नी पिछले 8-10 दिन से कर भी रही है, जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। वो संकेत और संदेश दे रही है। तो एक तो बड़ा प्रश्न ये है। नंबर 2 प्रश्न ये है कि आतिशी मारलेना ने जो ट्वीट किया है कि आई विल बी डूइंग एन एक्सप्लोसिव एक्सपोजे एट 10 AM टुमारो, वॉच दिस स्पेस। इसका मतलब क्या है? अगर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम ले लिया है और इनको भी फंसा लिया है और इनकी भी तिहाड़ यात्रा के संयोग बनवा दिए हैं, और एक तीसरा मंत्री कैलाश गहलोत, उनसे तो ऑलरेडी 5 घंटे की पूछताछ ईडी कर चुकी है। और क्यों कर चुकी है? क्योंकि जो नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट बना था, बताते हैं कि वो कैलाश गहलोत ने ही तैयार किया था। और सूचना तो ये है ही कि जो साउथ ग्रुप है, उसने जो कहा था, जो मेल भेजी थी, उसी के आधार पर नई आबकारी नीति बनाई गई थी। और जब गड़बड़ घोटाला सामने आ गया, चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट भेज दी एलजी को, एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करवा दिए। उसके बाद आनन-फानन में उस नई आबकारी नीति को उन्होंने वापस लिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तब तक तो सारे खुलासे भी हो चुके थे। तब तक तो इनकी गिरफ्तारियों के सिलसिले शुरू हो चुके थे। मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया, फिर संजय सिंह को, विजय नायर इस बीच गिरफ्तार हो चुके थे। अब केजरीवाल जी गए, अब केजरीवाल ने 2 और मंत्रियों के नाम ले लिए, तीसरे मंत्री का नाम ड्राफ्ट तैयार करने में आ गया। अब इनकी सरकार में बचेगा कौन? गोपाल राय और कौन है? और गोपाल राय जो हैं, वो कब तक इनका बचाव करते रहेंगे? तो इसलिए अगले कुछ दिन बहुत दिलचस्पी भरे होंगे। सौरभ भारद्वाज और आतिशी केजरीवाल द्वारा अपना नाम लिए जाने के बावजूद और फंसने के बाद अब क्या बगावत करेंगे या अभी भी इनके वफादार बने रहेंगे? ये सबसे बड़ा इस समय यक्ष प्रश्न है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।